दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जो रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो स्क्राइब की गाइडलाइंस आई हैं पीएच और वीएच कैंडिडेट्स के लिए, वो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो पीएच कैंडिडेट के लिए स्क्राइब की गाइडलाइंस आई हैं, मैं आज उन्हीं के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी गाइडलाइन है, आपको क्या क्या फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताते हैं। तो द जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवेज़ चेयरमैन ऑल द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, इनके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं। ये गाइडलाइन जो है प्रोवाइड की गई हैं। वेरियस कंसेशन एंड फैसिलिटी इंक्लूड है इसमें स्क्राइब के लिए, जो कि डिसेबिलिटी पीपल्स के लिए है। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको 3% कोटा एंड इशूइंग द फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। तो इसमें जो पहला है तो एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स चूजन एंड डिजाइनेटेड इन सच ए वे दे आर डिसेबल। अरे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, कि मतलब जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए रैंप की फैसिलिटीज़ है, और जो उनका सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है फिज़िकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए वो जनरल वे में है। मतलब जैसे विजुअली हैंडीकैप्ड जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो वीएच कैंडिडेट्स हैं उनको पार्टिकुलरली मतलब ग्राउंड फ्लोर में ही रखा गया है, ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर फ्लोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में रहें ताकि उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उनको ग्राउंड फ्लोर में सेंटर पे रखा गया है। उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वीएच कैंडिडेट का, उन्हें ऐसे किया गया है कि जैसे एक हॉल है बड़ा सा, तो उसमें 4 कॉर्नर पर एक एक बच्चे को और बीच में 5वां या 6वां बच्चा बैठाएगा। मतलब 6 से ओवर नहीं होंगे एक रूम में। 1 कैंडिडेट इन ईच कॉर्नर और 1 और 2 इन द सेंटर, मतलब टोटल 6। अब अगला पॉइंट है विजुअली impaired candidates, those candidates whose writing speed is affected। मतलब जो विजुअली मतलब जैसे 100% है या जिनको देखने में दिक्कत है ज़्यादा, तो उनके लिए स्क्राइब जो है वो अपने आप से हिलाना पड़ेगा। और इसमें ये है कि मतलब वो जिस पर्पज़ से है उससे एक ग्रेड नीचे होना चाहिए। जैसे रेलवे का ग्रुप सी है, डी है, इसके जैसे पढ़ने के लिए जैसे मान लो 12th पास होता है तो 1 ग्रेड नीचे का मतलब 11th पास होना चाहिए, ऐसा कुछ। और द कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज देयर ओन स्क्राइब, मतलब वो अपना खुद का स्क्राइब लेकर आए। वो आपको चाहे कोई रिलेशन का हो आपका, या भाई हो या कोई भी हो, या आप कॉस्ट लगाकर कहीं से राइटर लाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। एडमिट कार्ड शुड कंटेन द पर्टिकुलर फोटोग्राफ। स्क्राइब का जो फोटोग्राफ है उसका भी, स्क्राइब का भी एक एडमिट कार्ड बनता है। इस पर उसकी फ़ोटो लगेगी, आधार कार्ड नंबर लगेगा, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा कि कहीं वो पहले पेपर तो नहीं किसी का दे चुका है। तो ये सब होता है। द इन्विगिलेटर ऑन ड्यूटी विल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ स्क्राइब, मतलब जो वहाँ इन्विगिलेटर होता है वो स्क्राइब की फ़ोटो करेगा कि ये आधार कार्ड में जो बंदा दिख रहा है या जो फ़ोटो लगाया हुआ वही है कि नहीं, और फिंगरप्रिंट भी वेरीफाई करेगा। और इसके बाद ये है कि जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन ऑफ स्क्राइब, मतलब स्क्राइब की योग्यता जो है 1 ग्रेड बिलो होनी चाहिए। और द स्क्राइब कैन बी फॉर एनी एकेडमिक डिसिप्लिन इफ़ द रिक्रूटमेंट इज़ जनरल पोस्ट, इफ़ द रिक्रूटमेंट इज़ फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट she should be disciplined different from that the candidate she should not score more than 60% marks in the qualification mentioned at above। मतलब जो उसकी क्वालिफिकेशन उसके जो परसेंटेज हो 60 से अबव नहीं होने चाहिए, ये भी कुछ है इसमें। और अगला पॉइंट, द कैंडिडेट एज वेल एज स्क्राइब विल हैव टू गिव सुटेबल अंडरटेकिंग enclosed pro forma as annexure confirming that the scribe fulfills all the stipulated eligibility criteria for scribe as mentioned above। और इसका मतलब है कि अपना वो जो कैंडिडेट है मतलब वो अच्छे डिसिप्लिन में रहे। और ये है कैंडिडेट्स है अलाइविंग द असिस्टेंट ऑफ ए स्क्राइब शैल बी एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा टाइम, मतलब
वीएच कैंडिडेट जो होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है द वीएच कैंडिडेट्स ऑप्टिंग द अवेलेबल ऑफ असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब्स बी अकोमोडेटेड एट वन एग्जामिनेशन। मतलब वही जो मैं बता रहा था कि एक असिस्टेंट मतलब एक जो स्क्राइब है आपका वो एक ही पेपर दे सकता है। मान लो जैसे ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी का वो एक ही बच्चे का दे सकता है, वो दोबारा नहीं दे सकता है। उसके बाद द स्क्राइब विल मतलब स्क्राइब को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना होगा, वो अपने आप से आंसर नहीं कर सकता है टिक, जब तक वो वीएच कैंडिडेट या फिजिकली हैंडीकैप्ड पीएच कैंडिडेट नहीं ऑप्शन बताएगा कि आंसर क्या टिक करना है, तब तक नहीं कर सकता। और जैसे एक लेफ़्ट साइड वीएच कैंडिडेट या पीएच कैंडिडेट बैठा हुआ और राइट साइड उसका स्क्राइब बैठा हो, तो उन दोनों के मिडिल में बैक साइड में एक असिस्टेंट बैठेगा पीछे, वो आपको देखता रहेगा कि आप कहीं अपने आप से तो नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी हुआ था रेलवे के, अब ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी होने वाला है। अगला पॉइंट है और इसमें कह रहा है कि इन्विजिलेटर विल इंश्योर दैट स्क्राइब मेक्स नो गेस्चर। मतलब आपका जो स्क्राइब है कोई इशारा ना कर पाए, कोई साउंड ना कर पाए, आपको साइलेंट रहना है, सिर्फ ओनली क्वेश्चन रीड करने हैं और किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करना चाहिए। और आंसर बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिम, मतलब जो आंसर वो बोलेंगे ये रिकॉर्ड मतलब एक अपने आवाज़ से सुनेगा कि आप दोनों में क्या बातचीत हो रही है, कहीं आप अपने आप से तो आंसर नहीं किए दे रहे हैं, आप दोनों की बातें ये सुनता रहेगा बराबर। और जो आप दोनों लोगों की स्क्राइब और कैंडिडेट के बीच में जो आपसी बातें होंगी वो इतनी आपको धीमे करनी है ताकि एग्ज़ाम हॉल में पीस यानी शांति बनी रहे, ताकि अदर्स कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो। और द वीएच कैंडिडेट्स में बी अलाउड टू यूज़ ट्रेलर फ्रेम एंड ब्रेल स्लेट। मतलब जो ब्लाइंड लोग होते हैं वीएच विजुअली हैंडीकैप्ड लोग, वो अपने लिए ट्रेलर फ्रेम एंड ब्रेल स्लेट विद पेपर ले जा सकते हैं अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स या डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ वगैरह करने के लिए। जो क्वेश्चन में आएंगे, मान लो उनको मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, तो अपना वो जो सुई टाइप का होता है नहीं लिखने वाला, ये जो इमेज में हम साइड में दिखा रहे हैं ये ट्रेलर फ्रेम बोलते हैं इसे, और ब्रेल स्लेट ये पेपर लेकर ऐसे लिखते हैं, ये ले जा सकते हैं। और उसके बाद वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास ले जा सकते हैं, जैसे जिसको दिखता है लेकिन कम पास से देखना चाहता है तो मैग्नीफाइंग टूल ले जा सकता है, मतलब ग्लास ओनली और कुछ नहीं। और उसके बाद जैसे 40% से ओवर डिसेबिलिटी है तो अपना स्क्राइब ले जा सकता है, उसके नीचे नहीं ले जा सकता है, ऐसा कुछ है। और थर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर वीएच कैंडिडेट्स, मतलब जो विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए मैप, ग्राफ्स, स्टैटिक डाटा, डायग्राम्स, फिगर, जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं ताकि उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर ये मैप का कोई स्क्राइब बोल के बताएगा तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए। एज रिगार्ड रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट द फॉलोइंग में बी लेट डाउन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बी एक्सेप्टेड विच हैज़ बीन इशूड बाय मेडिकल, मतलब जो आपका मेडिकल ऑफिसर बनाता है, मेडिकल बोर्ड बनाता है, जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। और उसमें जो वैलिड डेट होती है 5 ईयर्स की वो वैलिड में होना चाहिए। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन आए हैं रेलवे की तरफ से, तो आप सब इनको फॉलो करिएगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।